हेलो गाइस, वेलकम टू युवा कंपटीशन। गाइस, अब आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं। तो गाइस, सीआरपीएफ ने अभी अभी ग्रुप बी और सी के लिए नॉन मिनिस्ट्रियल सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी पोस्ट निकली है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है और कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या इसकी फ़ीस है और बाकी सभी डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे। सिलेबस क्या है, कब पेपर होगा, फॉर्म स्टार्ट कब से होगा और लास्ट डेट क्या है। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो गाइस, बात करते हैं। तो वैकेंसी जो निकली हुई है वो सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल एंड सिविल की है। और इसके अलावा एएसआई की जो वैकेंसी है वो टेक्निकल और ड्राफ्टमैन की है। अब देखिए, इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो हमारे एप्लीकेशन की डेट शुरू होगी फॉर्म भरने की, वो 1 मई से चालू होने वाली है और जो लास्ट डेट होगी वो 21 मई होगी। इसके अलावा जो देखिए, इसमें एडमिट कार्ड की भी डेट दी हुई है 13/6, मतलब 13 जून से एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा और जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 24 जून और 25 जून को। तो गाइज़, ये थी डेट जो भी हमारा एप्लीकेशन जब चालू होगा जब से। इसके बाद लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट पहले से ही डिक्लेयर हो गई है। इसके आगे हम जानेंगे कि अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कॉन्सिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। तो गाइज, सबसे पहले इसमें जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद जो भी इसमें क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो गाइज, आपके फॉर्म जो भी है ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो भी हम केवल वही डिटेल देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी हमारे फॉर्म भरने के लिए। गाइज, इसमें देखिए, अब इसमें पोस्ट की डिटेल दी हुई है और उसका जो पे लेवल है वो दिया हुआ है। जैसे पहला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर आरओ रेडियो ऑपरेटर का, तो इसका बी ग्रुप है, पे लेवल 06 है और पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो बी ग्रुप में ही है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल बी ग्रुप में है, सब इंस्पेक्टर सिविल ये भी बी ग्रुप में है। इसके अलावा 2 एएसआई की पोस्ट हैं, टेक्निकल और ड्राफ्टमैन, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इनका पे लेवल 5 है। तो गाइज, हायर पे लेवल होता है तो पेमेंट ज़्यादा मिलेगी आपको, और जो लो पे लेवल होगा तो पेमेंट भी आपको कम मिलेगी। ओके, अब देखिए, यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर आरओ की वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज 19 हैं, जिसमें यूआर की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3 और एसटी की 1। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 7 हैं। इसमें 2 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी। तीसरी वैकेंसी इसमें सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की है, टोटल वैकेंसीज 5 हैं, 2 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी और एसटी की 0 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर सिविल है, टोटल 20 पोस्ट हैं, इसमें 8 यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3 और एसटी की 2। इसके अलावा जो एएसआई की पोस्ट है पहली टेक्निकल, तो इसमें यूआर की 59 है, ईडब्ल्यूएस की 15, ओबीसी की 39, एससी की 22 और एसटी की 11। टोटल 146 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट गाइस इसी में है। इसके अलावा एएसआई ड्राफ्टमैन की देखें तो यूआर की 6, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4, एससी की 2 और एसटी की 1 पोस्ट है, और टोटल 15 पोस्ट हैं गैस। और अगर पूरी वैकेंसीज देखें तो टोटल जो हमारी पूरी वैकेंसी है 212 पोस्ट की है, जिसमें जनरल की 85 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 23, ओबीसी की 56, एससी की 32 और एसटी की 16। तो गाइज़, अभी ये जो वैकेंसीज हैं टेंटेटिव हैं, ये लिखा हुआ है इसमें कि जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। जो रिजर्व फोर्स है इनके पास ये पूरा इन वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए ऑल राइट रिजर्व रहेगा सीआरपीएफ के पास।
और सबसे बड़ी बात इसमें ये लिखी हुई है कि कैंडिडेट जो से सेलेक्ट होंगे उनका अपॉइंटमेंट पैन इंडिया कहीं भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि उनके स्टेट में हो, ऑल इंडिया कहीं भी उनको किया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो 10% वैकेंसीज रहेंगी हर पोस्ट के लिए, वो एक्स सर्विस मैन जो भी आर्मी रिटायर्ड होंगे उनके लिए रिजर्व रहेंगी। और इसमें देखिए पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू होगा, जो भी होंगे सेलेक्ट होंगे जो भी कैंडिडेट उनके लिए एनपीएस लागू होगा। रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो लागू होगा। और फॉर्म भरने के लिए देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन देता है नेशनलिटी पूछेगा, तो पहला है या तो इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का हो, भूटान का हो या तिब्बत का रिफ्यूजी हो। तो गाइज उनको फॉर्म भरने के लिए परमिशन है। अब एज लिमिट की बात करें तो देखिए जो ग्रुप बी है तो इसमें लिखा हुआ है जो सब इंस्पेक्टर की जितनी भी पोस्ट हैं बिलो 30 ईयर 30 साल से कम होने चाहिए 21/5/2023 को। मतलब जो हमारा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक कैंडिडेट को 30 साल से कम का होना चाहिए। इसके अलावा जो एएसआई की पोस्ट हैं उसमें कैंडिडेट को 18 से 25 साल की उम्र का होना चाहिए 21/5/2000। मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आप 25 साल से कम के हों। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए जो एज में छूट मिलेगी वो यहाँ दिया हुआ है कि SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। जनरल के लिए यहाँ कोई छूट नहीं है। तो गाइज़ ये अब इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो गाइज़ यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरी है वो आपके जो 10th की मार्कशीट होगी या जो भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा उससे मैच करनी चाहिए। जो आपका नाम आपने भरा होगा फॉर्म में वो आपकी 10वीं की मार्कशीट से एकदम मैच करना चाहिए। अगर आप गलत करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे हम तो कई सारी जानकारी जो हमारे काम की नहीं है वो सभी नोटिफिकेशन में सेम रहती है। हम केवल उसी नॉलेज की बात करेंगे या उसी पॉइंट की बात करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए क्या चाहिए अपने को, बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, और या फिर मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट हो हमारे ग्रेजुएशन में। ओके, एंड सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए मैथ और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट के साथ। टेक्निकल सब इंस्पेक्टर के लिए बी या बीटेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट। और अगर इसके अलावा हो तो क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। मीन्स या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किए हों या टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर सिविल है इसमें देखिए मेल ओनली लिखा हुआ है, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद जो ASI टेक्निकल की पोस्ट है इसमें आपको चाहिए कि 10वीं पास हों और इसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का रेडियो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा या कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास BSc की एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM से आपकी BSc डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल है प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर। जिसके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा ASI ड्राफ्टमैन का है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है पास इन मैट्रिक विथ इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन कोर्स। तो गाइस इसके लिए आपको चाहिए कि आप 10वीं पास हों और आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो ड्राफ्टमैन कोर्स में। तो गाइस ये थी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है 9.1 पैरा में कि ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड बाय CRPF इन रिटन एग्जामिनेशन एंड PST PET विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
all relevant certificate in original such as mark sheet, provisional degree, bachelor degree as a proof of having acquired the minimum educational qualification on before 21 मई 2023। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन पास करेंगे, जब वो डीवी के लिए आएंगे तो उनके पास जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने फॉर्म भरते टाइम दिखाए थे या अपलोड किए थे, तो वो कंप्लीट होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। और इसके अलावा जो फॉर्म जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हों, वो सभी 21/5/2023 के पहले कंप्लीट होने चाहिए। अगर इसके बाद का है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए अप्लाई करने की दिया गया है, कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने के स्टेप दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो हमारा फॉर्म होगा ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। इसके बाद आपको अपनी पोस्ट एट ट्रेड कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। इसमें डेट भी दी हुई है कि 1 मई 2023 से 21/5/2023 तक लास्ट डेट है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो 200 रुपये होगी एसआई के लिए और 100 रुपये होगी एएसआई के लिए। और इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी और SC ST एक्स सर्विसमैन, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, उनकी फ़ीस 0 लगेगी। और फीस जो होगी वो आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी। इसके अलावा अब देखिए सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो भी आपका सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ देगा, ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। जैसे अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, ये 4 ज़िलों में हमारा सेंटर होगा एग्ज़ाम के लिए। यूपी में कई सेंटर है। इस तरह अलग अलग स्टेट, जो भी जिधर के स्टेट का होगा, तो हर स्टेट में सेंटर दिया हुआ है कि इन 4 सिटीज़ में होगा, 5 सिटीज़ में होगा। कितने सेंटर बनाए गए सबका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है सबका अलग अलग। तो 2 पार्ट में पेपर होना है। तो देखिए जैसे SI, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक, तो देखिए लिखा गया है कि 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स और ड्यूरेशन क्या रहेगी 2 आवर्स फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2। 2 पेपर होंगे टोटल 200 नंबर के और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। मतलब अगर 200 मार्क का है तो मीन्स 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे, इसमें लिखा हुआ है। अब जैसे पार्ट 1 होगा जो SI का, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के, और भी 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश ग्रामर के। तो 100 नंबर का पेपर ये होगा आपका। इसके बाद पार्ट 2 में आएंगे। तो पार्ट 2 में देखिए जो SI रेडियो ऑपरेटर हैं उनके लिए होगा, पार्ट A में होगा फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट B में होगा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, ये 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। टोटल 200 नंबर का दोनों पार्ट होगा। इसके अलावा SI क्रिप्टो के लिए, तो SI क्रिप्टो के लिए देखिए इसमें दिया हुआ है फिजिक्स एंड मैथ के क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन। और पार्ट B में होगा इंग्लिश कंप्रिहेंशन, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। फिर SI टेक्निकल के में आए तो SI टेक्निकल में देखिए पार्ट 2 का दिया हुआ है सीधा सीधा। तो फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और इसके अलावा अगर BE BTech के आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो भी आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर साइंस का, अगर आप फिजिक्स मैथ चूज़ करते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ का आंसर देना पड़ेगा। इसके अलावा SI सिविल में, तो SI सिविल में देखिए 3 पार्ट में पेपर होगा आपका। तो पहला पार्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर ही रहेगा इस पर। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस होगा, GK GS, तो ये इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 3 में PCM का पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 25 क्वेश्चन, जो 12 स्टैंडर्ड का होगा। टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा ASI का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो देखिए ओनली 1 पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, इसमें केवल एक ही पेपर होगा 2 घंटे का, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 60 नंबर का रहेगा जिसमें 15-15 क्वेश्चन आएंगे
मैथ आएगी, साइंस आएगी, इंग्लिश और जीके जीएस आएगा। जो सारे क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन होंगे सारे सब्जेक्ट के, और 15-15 ही नंबर होंगे, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। इसके अलावा पार्ट 2 जो होगा, देखिए एएसआई टेक्निकल में जो पार्ट 2 होगा, तो जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड के होंगे उनका 3 साल का जो डिप्लोमा स्टैंडर्ड का होगा उसके क्वेश्चन आएंगे, और या फिर जो जिन्होंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया है कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे, या जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट किया है उनके लिए 40 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो जो एएसआई ड्राफ्टमैन होगा, तो 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड ड्राफ्टमैन कोर्स ऑन सिविल, तो जो भी ड्राफ्टमैन कोर्स का उन्होंने किया है सिविल में उसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के। इसके अलावा 3 साल का जो डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्टमैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से भर रहे हैं ड्राफ्टमैन में तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के आपके मैकेनिकल फील्ड से। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी बंदे सेलेक्ट होंगे रिटन एग्जामिनेशन से फिजिकल के लिए, तो कम से कम 45% नंबर चाहिए जनरल और एक्स सर्विसमैन को कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को 40% नंबर चाहिए कम से कम। तो गाइस अगर इससे कम नंबर आपके आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर आधे नंबर काट लिए जाएंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये होगा एसआई के लिए, और एएसआई के लिए होगा 0.25। और डेट एंड सेंटर ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा, जो एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आया जाएगा। इसके बाद सिलेबस में आते हैं, तो सिलेबस में देखिए पार्ट 1 का सिलेबस दिया हुआ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसमें जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं सब आ रहे हैं, नंबर क्लासिफिकेशन, सिमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, जितने भी चैप्टर होते हैं सब आ रहे हैं। जनरल नॉलेज में इसमें करंट अफेयर्स और इंडियन और इंटरनेशनल जियोग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च सारे चैप्टर कवर होंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश में 10th क्लास के स्टैंडर्ड की आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। इसके अलावा अब फिजिकल में आते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, जितने भी कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए फिजिकल के लिए एसआई और एसआई दोनों का एक ही है, जैसे हाइट जो होगा मेल कैंडिडेट जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो होगा 80 सेंटीमीटर मिनिमम, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब आपका सीना कम से कम 80 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। फीमेल को चेस्ट से छूट दी गई हो, चेस्ट मेजरमेंट से छूट दी जाती है। इसके अलावा अब देखिए जो भी इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे, और जो भी यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट होंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है डोंगरा, गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली, इनको छूट दी जाएगी हाइट में। तो जो भी एसटी होंगे उनके लिए मिनिमम हाइट मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और जो फीमेल होंगे उनके लिए 154 मीन्स इसमें छूट दी जाएगी इनको। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र के होंगे उनके लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके अलावा वेट फॉर मेल एंड फीमेल, वेट की बात करें तो हाइट और एज के प्रोपोर्शनल में जो भी वेट मेडिकल स्टैंडर्ड में होता है वही वेट आपका लिया जाएगा, कम वेट होने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगला जो टेस्ट होगा आपको रेस होगी, तो रेस मेल के लिए है 1600 मीटर रेस होगी, 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पास करना है। और इसी के साथ 100 मीटर रेस होगी जिसको आपको 16 सेकंड में क्लियर करना है। फीमेल के लिए यही 800 मीटर रेस 4 मिनट में कंप्लीट करना है।
और 100 मीटर रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। इसमें सेकंड होगा फिजिकल, लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर 3 चांस में आपको निकालनी है। फीमेल के लिए 9 फीट कूदना है 3 चांस में। इसके अलावा हाई जंप जो होगी 1.2 मीटर्स इन 3 चांस मेल के लिए और 3 फीट इन 3 चांस फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंकना है आपको, जो होगा 16 LBS या 7.26 किलोग्राम का, जिसको 4.5 मीटर 3 चांस में फेंकना है और फीमेल का गोला फेंक नहीं होगा। इसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है SI सिविल के लिए, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन उनके लिए केवल रेस होगी 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में। और इसके अलावा आप देखिए आगे जो डिटेल दी हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन एंड PST PUT। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका बस होगा जो रिटन और फिजिकल दोनों में पास होंगे, उनका अगला स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। उसमें दिया हुआ है क्या क्या लाना है आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी होगा, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने जो फॉर्म भरते टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किए होंगे वो लेके जाना है आपको। और साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो कैंडिडेट हैं, अभी बात की जाए तो जो कैंडिडेट हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर आप ये सोचें कि इससे हम 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, हम 2 बार फॉर्म भर दें, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि 1 कैंडिडेट केवल 1 ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। देखिए आगे नोटिफिकेशन में मेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक कैंडिडेट जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर फॉर्म का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए लिखा हुआ है 1 कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। In case more than 1 application of candidate are rejected, all the application will be rejected and her candidature for the examination will be cancelled। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं यहाँ, तो आपका कैंडिडेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गाइज़ ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन SI की भर्ती के लिए CRPF में। और गाइज़ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।